वैक्सीनेशन फॉर ऑल द पॉसिबल डिजीजेज जिससे मैं लंबी बीमारियों में फंस सकता हूँ। ये भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि जिनको डायबिटीज़ है। तो सर आपसे जानना चाहेंगे सर क्या रहा पूरे कार्यक्रम में और लगभग कितने लोगों की यहाँ उपस्थिति रही सर? हम लोग का 8 साल से क्लब चल रहा है, करीब 2000 लोग इसके मेंबर हैं इस समय। लेकिन यहाँ की क्षमता नीचे के हॉल की 850 थी और ऊपर हमारे सीनियर जा नहीं सकते थे, तो हम लोगों ने अपने 1000 लोगों को बुलाया था, जिसमें करीब 800 लोग यहाँ आ गए थे। आपने देखा पूरा हॉल ही भरा हुआ था, क्योंकि ज़्यादा बुलाते तो फिर ऊपर जाना पड़ता और उन लोगों में इतनी कैपेबल नहीं कि चढ़ करके ऊपर जाए उस चीज़ों पे। कार्यक्रम बड़ा शानदार था, ऊर्जावान था, एक समाज को संदेश देना था कि सीनियर सिटीजन को कोई निष्क्रिय ना समझे, वो एक हमारे आधार हैं, हमारी जड़ है, जिस पे आप जैसे युवाओं की सपनों का संसार खड़ा होना है, और उसको ही अगर किसी ने तिरस्कृत किया तो समाज के लिए गलत संदेश है। तो हमें उनका सम्मान करना है, उनको साथ लेके चलना है। एक समय था कभी आपके पिताजी ने आपका हाथ पकड़ के रोड क्रॉस कराई होगी, अब वक्त आ गया आपका कि आप उनका हाथ पकड़ के साथ में चलें। सर बात करें अगर आज के कार्यक्रम में लगभग कितने लोग उपस्थित रहे सर आज? इस समय आज का 850 830 से 32 लोगों की हमारे पास रिपोर्ट आई है। 32 से 33 लोग के आए हुए हैं और अपने गेस्ट तो आपने देखा ही है कि मैंग सोमानी सर थे, माननीय रायसर जी थे और लोकबंधु के HOD थे, और उसके अलावा जितने और भी डॉक्टर थे वो सारे के सारे यहाँ थे। कुछ बैंक के अधिकारी थे, जजेस आए हुए थे, जो अभी SP सिंह साहब बोल रहे थे जज थे। तो अच्छा कार्यक्रम था, इन लोगों का आशीर्वाद मिला। सर खास तौर से आज के कार्यक्रम के माध्यम से वृद्धजन हैं, खास तौर से जो घरों में रहते हैं और जिनका पूरा जिम्मा सर कहते हैं युग समाज के पास है, युवा है, उसके लिए कुछ संदेश देना चाहें कैसे अपना करें? मैंने कहा ना अभी आपसे कि युवा का सपना जो है वरिष्ठ नागरिकों के आधार जो नींव है उस पर ही खड़ा होना है, सफल होना है। जब आपका आधारी को आप नहीं देंगे, सम्मान नहीं देंगे, तो आप अपने कैसे सपने खड़े कर सकते हैं? आपको भी एक दिन उसी लाइन पे आना है। तो संदेश यही है कि सम्मान करो, वृद्धजन को साथ लेके चलो। जो निरीह हो गया है, एक गाय भी अगर निरीह हो जाती है ना, तो उसको काटने के लिए हम लोग अगेंस्ट होते हैं, नहीं कटनी चाहिए। और ये तो जीव है, हमारे माँ है, जिनके DNA से हम लोग पैदा हुए हैं, उसको भी अगर हम सम्मान नहीं दें तो बहुत गलत है। अंत में सर जो हर घर में और जो भी पूरा वृद्ध समाज है, वृद्धजन है, तो उनको अब जैसे आप कार्यक्रम सेकंड इनिंग, तो कैसे वो सहभागिता रखें अपने सेकंड इनिंग में, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? इस सेकंड इनिंग में तो क्या, सेकंड इनिंग तो जिसने क्या होता है कि फर्स्ट इनिंग में जो आदमी रहा उसमें बड़ी बंदिशें थी, जिम्मेदारी थी परिवार की, वो अच्छी तरह खेल नहीं पाया। खेलने का मतलब क्रिकेट ही नहीं होता है, खेलने जीवन में खेलने का होता है। लेकिन आज उस पर आत्मविश्वास है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो हम मान के चलते हैं कि वो पहले से अच्छा खेलने में तत्पर रहेगा। एक सर अपना परिचय। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, 36 साल प्रैक्टिस करते हुए मेरे को हो गए हैं। लेकिन जो सुख मेरे को इस संस्था को चलाने में मिल रहा है आज 8 साल से, शायद मैंने धन भले कमाया हो, लेकिन जो सुख इसमें मिला वो सुख उसमें नहीं मिला। आज मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ, लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, सेवा करता हूँ, और छोटा मोटा अपने व्यापार करने में टाइम लगता है। क्योंकि बेटा खड़ा हो गया तो मेरे प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं पड़ती। धन्यवाद। थैंक यू। जस्टिस SP सिंह साहब, डॉक्टर संगीता गुप्ता जी, डायरेक्टर लोकबंधु, डॉक्टर मयंक सोमानी जी। डॉक्टर सोमानी हैज़ बीन ऑफ ग्रेट हेल्प ऑलवेज, बहुत ही पॉपुलर डॉक्टर हैं। ऑनरेबल श्री हमारे सुधीर गुप्ता साहब, डॉक्टर हमारे लोकबंधु के डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी, और हम लोगों के श्री वरिष्ठ आदरणीय श्री SKD सिंह साहब, SKD एकेडमी के फाउंडर डायरेक्टर, और हज़ारों बच्चों को SKD सिंह साहब ने इंजीनियर, डॉक्टर, IAS IPS बनाया है। आदरणीय डॉक्टर विनीता दास जी फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल, श्रीमती कुसुम बत्रा जी SKD स्कूल, श्रीमती मीरा दुबे जी, हमारे सहयोगी साथी श्री शंकरी सिंह साहब BJP के हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। जी, इंडियन बैंक के हमारे DGM साहब जो हैं, और यहाँ पर जितने वरिष्ठ लोग उपस्थित हैं सारे माता पिता तुल्य हैं। मैं तो आपकी एनर्जी देख रहा था
इस हॉल में कितनी पॉजिटिव एनर्जी है। यही पॉजिटिव एनर्जी है जो इंडिया को आज ड्राइव कर रही है। इसी पॉजिटिव एनर्जी ने आज इंडिया को चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। इसी पॉजिटिव एनर्जी के कारण आज उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा जीडीपी वाला राज्य बन गया है। दूसरा सबसे बड़ा बजट उत्तर प्रदेश दे रहा है और आपकी एनर्जी के कारण आज इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। उत्तर प्रदेश इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। सारा कंट्रीब्यूशन आप लोगों का है। ना सम्मानित स्टेज है, इतने सम्मानित लोग हैं और जो आप लोगों ने जो बीज बोए थे, जो आप लोगों ने कठिन समय में जो परिश्रम किया, उसी का परिणाम है। जब देश आजाद हुआ था, क्या हमारी स्थिति थी 1947 में? आप लोगों ने, कई लोगों ने देखा भी होगा, बिजली का प्रोडक्शन 1350 मेगा